हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 आईसीएसई चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। एक्सरसाइज 18.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है वो बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो 18.1 एक्सरसाइज के इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अपनी टेबल बनाते हैं। अब टेबल क्या है, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, किस एंगल पे उसका कितना वैल्यू है वो आपको निकालना होगा। वैसे वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन वैल्यूज को याद अगर नहीं भी हो पा रही है तो बनाने का तरीका सीख सकते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले सारे रेशियोज लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी ऑर्डर में रखिएगा। उससे फायदा से ये होगा कि बनाने का जो तरीका है वो काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब कौन कौन से एंगल्स पर हमें इसे चेक करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। इन सारे एंगल्स पर हमें इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाया कैसे आता है वो समझिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, ठीक है, सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पर एक रूट लगा दीजिए। ये लीजिए, हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक की कंटिन्यूअस काउंटिंग लिखी। सभी को 4 से डिवाइड किया और सब पे अंडर रूट लगा दिया। अब देखना ये वैल्यू कितना आ गया, ये 0 ही आ गया। ये वैल्यू कितना आया, 1/2। ये वैल्यू कितना आया, देखो ये आया आपके पास 1/√2। ये वैल्यू आया √3/2 और ये वैल्यू आया 1। साइन की सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। वो किस तरह से, देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अगर साइन की सारी वैल्यूज पता है आपको तो पूरा चार्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे, देखिए कॉस की वैल्यू वहां रिवर्स कीजिए साइन वाली वैल्यू से। वो कैसे, पहले 1 लिखिए, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये लीजिए, अगर साइन की सारी वैल्यूज पता है अपने को तो देखिए कॉस की वैल्यूज अपने आप आ गई, बस वहां से उल्टा स्टार्ट करना है। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब कोसेक क्या है, कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो साइन की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। चलिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेक क्या होता है, सेक cos थीटा का रिवर्स होता है, तो cos थीटा की सारी वैल्यू रिवर्स कर दीजिए। तो 1 का उल्टा 1, अब √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। नाउ cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है tan थीटा का रिवर्स, तो tan थीटा की सारी वैल्यू रिवर्स कर दीजिए। 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0। तो ये लीजिए, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरा तैयार है। वैसे वैल्यूज आपको याद हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। अब अपनी एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 18.1 से क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताता हूँ। If the length of one side of a rhombus is 8 centimeter and one of its angle is 60 degree, find the length of the diagonals of the rhombus. शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक रोम्बस बनाते हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स बराबर होती है। अपने को एक साइड दी हुई है तो समझ जाइएगा कि सारी साइड ही आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और कोई सा भी एक एंगल, कोई सा भी एक वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। तो प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों डायगोनल्स बना रहा हूं और ये हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। अब देखो कि हमें 60 डिग्री क्या दिया हुआ है, ना वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किसी भी वर्टेक्स एंगल को बोल सकते हैं।
लेकिन एक नियम है कि जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को डिवाइड कर देता है। जरा ध्यान से देखना, अगर इस पूरे बी को 60 मानूं तो इस डायगोनल ने इसे 30 डिग्री और इसे भी 30 डिग्री बना दिया। अब ध्यान से देखना, ये हो गया 90, ये हो गया 30, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हुआ, तो 90 प्लस 30 इज 120, तो 180 माइनस 120 इज 60। तो ट्राइंगल COB में मुझे एंगल बी पता है, मुझे एंगल ओ पता है और मुझे एंगल सी पता है। अब मुझे सिर्फ निकालना क्या है, डायगोनल्स की लेंथ। देखो बड़ी आसानी से निकल आएगी। इन ट्राइंगल COB, ध्यान से समझिएगा, COB। अब एक चीज का ध्यान रखो, राइट एंगल इसलिए क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें से आपको कोई एक एंगल चुनना पड़ेगा जिसके अलोंग आप सारी चीज निकालोगे। ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो 30 डिग्री के अलोंग सारी चीज यूज कर सकते हो, चाहो तो 60 डिग्री के अलोंग भी सारी चीज यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं क्या करता हूँ, इस 30 के अलोंग सारी चीज यूज करता हूँ। इस फिगर को देखो मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो और बात ज्यादा अच्छा समझ में आए। ये 90, ये COB, ये मेरा 30, ठीक है। मैं 60 डिग्री को यहाँ बना नहीं रहा जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो जो एंगल जिसके रेस्पेक्ट में हम सारी बात करने वाले हैं उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस। मान लीजिए कुछ बच्चे 60 के अलोंग इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो सी पर 60 रखता और बी वाले को मैं फिर लिखता ही नहीं 30 डिग्री, तो उस 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर हो जाता, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज ही रहता और बची हुई साइड बेस हो जाती। हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 60 डिग्री लेकर सॉल्व करो या 30 डिग्री लेकर सॉल्व करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब क्योंकि मुझे डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो डायगोनल एक्चुअल में AC है। अब AC की पूरी लेंथ नहीं आ सकती, OC की लेंथ आ सकती है, ये वाली। फिर OC की लेंथ को क्या करूंगा, दुगना कर दूंगा, AC की लेंथ आ जाएगा। तो देखो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है जबकि साइड BC मुझे 8 सेंटीमीटर दी हुई है। भाई साइड्स ऑफ द रोम्बस तो है ही ना अपने पास, तो बस क्या करें, इन ट्रायंगल COB रिलेशन लगाते हैं, परपेंडिकुलर OC अपॉन हाइपोटेन्यूज BC। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, निमोनिक क्या सीखा है हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा और तोले मतलब टेन थीटा। तो चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का रिलेशन है। कौन से एंगल के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, 30 डिग्री के अलोंग, तो क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है। सारी वैल्यूज अपने को पता है। OC नहीं, ये तो हमें निकालनी है तो ये तो पता नहीं हो सकती। BC चेक करिए, BC कितना है, 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 का वैल्यू आप अपने चार्ट से जो हमने शुरू में सीखा उससे निकाल सकते हैं, जो कि 1/2 होती है। तो OC का वैल्यू तो कितना हो गया, OC हो गया 4 सेंटीमीटर। अब अपने को OC नहीं, अपने को तो AC निकालना है। तो जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं आपस में, मतलब आपस में एक दूसरे को डिवाइड भी करते हैं और राइट एंगल भी बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा, AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OC, ट्वाइस ऑफ OC जो कि 4 है। तो पहले डायगोनल का लेंथ कितना आ गया, पहला डायगोनल आ गया 8 सेंटीमीटर। OC निकाल लिया, दुगना कर दिया, AC आ गया। अब देखो OB निकालेंगे, दुगना कर देंगे, BD आ जाएगा। तो चेक करो ध्यान से जरा, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल तो सेम लेना पड़ेगा, लेकिन देखो इस बार OB, इस बार बेस चाहिए क्योंकि जैसे ही OB आएगा मैं दुगना करके उसे BD कर दूंगा। तो चलो इस बार क्या करें, इन ट्रायंगल BOC बेस OB मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूज BC मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और चेक करो कि और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो होता है cos थीटा। बस cos और थीटा कितना है, हम तो 30 डिग्री के अलोंग ही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 30 डिग्री लिख देंगे। तो बस OB ये तो फाइनल आंसर में चाहिए, BC वो फिर से 8 दिया है जो एक्चुअल में साइड ऑफ द रोम्बस ही है आपके पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, अपने चार्ट में चेक करिए, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। OB का वैल्यू कितना आ गया, 8√3/2। ये 2 से 8 कैंसिल हो गया और OB का वैल्यू आ गया 4√3। लेकिन अपने को OB नहीं, अपने को BD चाहिए। तो जो BD है वो एक्चुअल में ट्वाइस है OB का।
तो ट्वाइस ऑफ 4√3 दैट इज इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर। तो लीजिए हमारे पास लेंथ AC भी आ गया डायगोनल और लेंथ BD भी आ गया। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन में फिगर गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बता देता हूं कि AP एक मैन है जिसका हाइट 1.8 मीटर है, BQ एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 13.8 मीटर है और मैन के आइज से इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि ये आदमी उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, ये डी आपको निकालना है, इसको मैंने मान लिया है, मतलब ए बी दूरी निकालनी है आपको, या कह सकते हैं पीसी दूरी निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ट्राइंगल QCP यूज करना है। QCP देखो, QCP एक राइट ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री दिया है, मतलब 30 डिग्री के अलोंग ही सारी चीज में निकालूंगा। तो जो एंगल है उसके अलोंग क्या होता है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के अलोंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और बची हुई साइड क्या होती है, बेस। लेकिन एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आपको QC की लेंथ नहीं पता, आपको QB की पूरी लेंथ पता है और PA लेंथ पता है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए तो QC किसके बराबर हो गया, QC हो गया हमारे पास QB माइनस का CB। लेकिन जो CB लेंथ है वो तो एक्चुअल में AP के बराबर ही है, तो QB माइनस का AP। QB कितना है, ये है 13.8 माइनस का AP जो आपको कितना दिया हुआ है 1.8। ये कितना आ गया आपके पास, QC का लेंथ आ गया 12 मीटर। मतलब एक तरह से आपके पास ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आ गया। ट्राइंगल का बेस आपको फाइंड आउट करना है और एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बस ये लीजिए, इन ट्राइंगल QCP परपेंडिकुलर QC अपॉन बेस PC इज इक्वल टू tan 30। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेक कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तोले मतलब tan थीटा, तो tan थीटा किसका रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को देखो मैंने tan थीटा लिखा हुआ है, ये मुझे याद है। आपको अगर याद नहीं है तो ये वाला निमोनिक बनाइएगा और उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब QC तो हमने अभी निकाला 12, PC की वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि मैंने D मान रखी है, D लिख दिया, इज इक्वल टू tan 30। अब tan 30 का वैल्यू अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से देख सकते हैं, जो कि 1/√3 होता है। तो D कितना आ गया 10√3 मीटर। अब चाहो तो इस √3 के वैल्यू को डाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ वैल्यू डाल देता हूँ। तो 12 इंटू 1.73। अब इसको आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना, बस जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और डेसिमल के 2 प्लेस तक अपना आंसर जरूर छोड़िएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द बिल्डिंग आ गया, जो भी मल्टीप्लाई करके आया। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। फिगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए एक बार। एक ट्राइंगल दिया है हमें ABC, इसमें एंगल भी 45 डिग्री है, एंगल से 60 डिग्री है। BC का पूरा लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है, हमें ये ऑल्टीट्यूड AD का लेंथ निकालना है। काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इस BD दूरी को x लेट ले लिया, तो सोचिए CD क्या बचा 8 माइनस एक्स। समझ लीजिए किस तरह से, अगर ये पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर है और आपने इतनी दूरी को x माना हुआ है, तो बची दूरी कितनी हुई 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब जरा ट्राइंगल ADB की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल ADB ये जो परपेंडिकुलर AD है ये मुझे फाइंड आउट करना है। और ये परपेंडिकुलर क्यों है वो देखो भाई, 45 मैंने इसको मेन एंगल माना है, मेन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस। बस ठीक है, मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस BD इज इक्वल टू tan 45। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ही होता है, ये कैसे पता चला, तो निमोनिक क्या होता है याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तोले का टी क्या है tan थीटा, और चेक करो tan थीटा किसका रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने tan सही लिखा था, 45 डिग्री दिया हुआ है, मैंने भी 45 ले लिया। चलिए AD का वैल्यू, AD को मैंने h माना हुआ है तो h लिख देते हैं। BD को मैंने x माना हुआ है, x लिख देते हैं। और tan 45 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री चार्ट से चेक करें तो tan 45 का वैल्यू 1 ही आएगा आपके पास। तो एक रिलेशन आ गया कि जो h है वो x के बराबर है। थोड़ा रेक्ल को ये छोड़ते हैं, ट्राइंगल लेते हैं AD और C। इन ट्राइंगल
डी और सी। फिर चेक कीजिए, परपेंडिकुलर एडी अपॉन बेस सी डी। किस तरह से, वो देखो, इस बार मैं 60 डिग्री के अलोंग ले रहा हूं, तो 60 डिग्री के अलोंग जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड बेस। तो फिर से मैंने वही लिखा, परपेंडिकुलर एडी अपॉन बेस सी डी, व्हाट इज पी बाय बी। अभी मैंने बताया था tan थीटा, और थीटा कितना है इस बार, थीटा है आपके पास 60 डिग्री। तो एडी को तो मैंने h ही माना हुआ है, एंड व्हाट इज माय सीडी, सीडी का वैल्यू हो गया 8 माइनस एक्स, तो ये लीजिए 8 माइनस एक्स। एंड व्हाट इज tan 60, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट चेक करिए, tan 60 का वैल्यू होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आपके पास आएगा h इज इक्वल टू √3 8 माइनस एक्स। वैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या प्रूव किया था कि h और x बराबर है, तो जहां x लिखा हुआ है वहां मैं h पुट कर देता हूं, तो यहां x की जगह h पुट कर देता हूं। देखिए ध्यान से, h इज इक्वल टू √3 8 माइनस h। नेक्स्ट स्टेप, इस √3 को नीचे ले आता हूं, h अपॉन √3 इज इक्वल टू 8 माइनस h को भी इधर ले आता हूं, 8 अपॉन √3 प्लस h इज इक्वल टू 8, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया h प्लस √3h इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें से h कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 8। h का वैल्यू कितना आएगा, h आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया 8√3 अपॉन 1 प्लस √3। अब डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं छोड़ते, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, मेन आंसर तो अपना आ ही चुका है। तो h इज इक्वल टू 8√3 को 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8√3 माइनस 8 इंटू 3 अपॉन, डिनोमिनेटर चेक करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। h इज इक्वल टू 8√3 माइनस का 24 होल अपॉन 1 माइनस का 3। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू डालते हैं, तो h इज इक्वल टू 8 इंटू 1.73 माइनस का 24 और अपॉन का -2। नाउ 1.73 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 8 या 24, 7 56 और 58 और 5, और ये हो गया आपके पास 13, मतलब 13.84। बस वैल्यू पुट कीजिए, तो h इज इक्वल टू 13.84 माइनस का 24 अपॉन -2, कितना बचेगा, अब ये सॉल्व करके आया, माइनस का 11.16 अपॉन -2, माइनस से माइनस चला गया, तो h का वैल्यू आ गया, ये क्या बचा 11.16 डिवाइडेड बाय 2, और ये सॉल्व करके आएगा 5.58 मीटर। ये लीजिए, हाइट हमें निकालना था ऑल्टीट्यूड का, एडी का, वो हाइट आ गया हमारे पास 5.58 मीटर। क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ्स से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।